नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में सरकारी योजनाओं में लापरवाही का आलम यह है कि हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से जो राशि मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई है। जो तो आपको बता दें कि लगातार आश्वासन लोगों को मिल रहा है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, लेकिन अब तक उनको आवास नहीं मिल पाया है। लोग भी यही कह रहे हैं कि हर बार आश्वासन ही आश्वासन है, लेकिन आवास नहीं मिल रहा है। बड़ी समस्याएं लोगों को हो रही हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीएम आवास के लिए लगातार हितग्राही भटक रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बार बार आवेदन करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उमरिया के पाली का ये पूरा मामला है, जहां पर जिस तरह से पीएम आवास योजना में धांधली हो रही है, उससे यही लग रहा है कि शासन की योजनाओं पर किस तरह से पलीता लगाया जाता है, इसकी तस्वीर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अरे तो रहे आवेदन, लेकिन वो हो गए पास नहीं किए, बोले पट्टा नहीं है। कौन बोला था? नगर पालिका में बोले जी। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? अब क्या कार्रवाई हो गया। अब सरकार आशा करते हैं कभी तो शायद योजना का लाभ मिलेगा। तो ये जैसे आपका घर जर्जर स्थिति में है, क्या कुछ कर सकते हैं? क्या करे, वैसे ही रहे, गुजर बसर कर रहे हैं बस पन्ने उन्ने लगा कर। शासन से ही मांग करते कि भाई पट्टा बना दे, योजना का लाभ दे दे। और क्या पाली और आसपास के क्षेत्रों में आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। निश्चित ही हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। हो सकता है उनकी कोई समस्याएं हों, उनके पास भूमि ना हो, तो अगर वो जहां कहीं भी रह रहे होंगे अभी, चाहे वह शासकीय भूमि हो, अशासकीय भूमि हो, अर्धशासकीय भूमि हो या वनाधिकार के तहत हो, जो भी है उसका निरीक्षण मुआयना कराया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से इस मिली बात को कलेक्टर महोदय तक पहुंचाकर उसका शिविर लगाकर या निरीक्षण कराकर सभी को, चाहे वनाधिकार के तहत हो चाहे अन्य कार्रवाई के तहत, जो भी शासकीय प्रशासकीय मापदंड पर उपयुक्त होगा, उस आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास या उनको छत मुहैया कराने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध और संकल्पित है। और इसको लेकर मेरे द्वारा पहल की जाएगी और सभी लोगों से स्वयं संपर्क करके मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं अपनी बात कलेक्टर महोदय के पास रखूंगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम आवास के लिए लोग भटक रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी समय से लोग मांग कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, लेकिन बार बार आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों के भी चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हो पाई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीएम आवास योजना इसलिए लाई गई थी कि जिससे लोगों को उनका घर मिल सके, पक्की छत के नीचे वो रह सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, किस तरह से शासन की योजनाओं पर पलीता लगाया जाता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी मयंक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली नगर पालिका क्षेत्र का मामला है, जहां लगभग करीब 60 से 70 वर्षों से लोग पाली नगर पालिका क्षेत्र के 15 वार्डों में जगह जगह रह रहे हैं, जिनको आज तक उनका पट्टा नहीं मिल पाया है। और पट्टा न मिलने के कारण ये आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जो झिरिया मोहल्ला है, तगमनिया टोला है, डोंगरिया टोला है, खलौन है, इसके अलावा हरिजन बस्ती है,
यहाँ जो लगभग करीब 50 से 60 वर्षों से 70 वर्षों से लोग यहाँ निवास करते हैं। आज तक उनको मालिकाना हक भूमि का न मिल पाया और उनके द्वारा लगातार ये नगर पालिका में जाकर के और तहसील कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं कि उनको योजना का लाभ मिले, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की कमी मानी जाए, अधिकारियों की कमी मानी जाए कि उनको आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारी वार्ड वासियों से ये बात हुई थी, जो खबर बनाने के दौरान हमारी बात हुई थी, जहां उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो लगातार नगर पालिका और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको यह कह करके योजना से वंचित कर दिया जाता है कि उनके जो भूमि है उसका पट्टा उनके पास नहीं है, अतः उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैं मयंक जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये पाली जो ब्लॉक है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक आदिवासी लोग निवास करते हैं, जिनको शासन की महती योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता है। लोगों की घरें जर्जर हालत स्थिति में है, ना तो उनके घर निर्माण करने के लिए उनके पास पैसे हैं, ना ही उनके पास रोजगार है। लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। चुनावी दौर पे ये तो कहा जाता है कि उनको पट्टा दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी, उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब तक उसका मूर्त रूप नहीं दिखाई दे रहा। जी मैम जी बिल्कुल। जिस तरह से अधिकारियों की अगर बात की जाए, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि इस योजना का लाभ लोगों को मिले। देखिए, लगातार इसमें अधिकारियों से यहाँ के जो वार्डवासी है उनके द्वारा भी संपर्क किया गया था। हम लोगों ने भी बात की थी, तो उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि जिन जगहों पे ये गरीब परिवार निवास करते हैं उनके पास पट्टा नहीं है। अगर हम इसको योजनाओं में शामिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो रोड़ा बन रहा है वो पट्टा न होना है, इसलिए उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं इस संबंध में जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष है ऊषा कोल है, उनसे हमारी बात हुई थी। हालांकि ऊषा कोल अभी बीते दिनों जो पाली क्षेत्र में कलेक्टर की जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई थी, वहाँ उन्होंने यह मांग किया था कि यहाँ योजना का लाभ दिया जाए, गरीबों को पट्टा दिया जाए, ऐसा करके उन्होंने मांग की थी, लेकिन अब तक उसमें कोई प्रभावी पहल हो ऐसा नहीं दिख रहा। जी वहीं जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है इस मामले पर? कहीं ना कहीं यही सब वादे करके वो आते हैं चुनाव जीतकर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर उन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी, इस संबंध में यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षदों से भी लगातार हमारी चर्चा हुई थी, जहाँ उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम तो हितग्राहियों को लाभान्वित कराने के लिए प्रयास करते हैं। लगातार उनके द्वारा पत्राचार भी किया जाता है, संबंधित अधिकारियों से भी बात की जाती है, लेकिन ये उनके पास पट्टा न होना ये मुख्य कारण है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पाली का जो कई ऐसे वार्ड हैं जो यहाँ झुड़पी जंगल या वन भूमि में हैं, तो उनको शासन की महती योजना वन। ठीक है प्रदीप, आपको रोकना चाहूंगा मैं। हमारे साथ में हितग्राही सुनील हरिजन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से पीएम आवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्या मुख्य वजह है इसके पीछे, और आप लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी सर जी, यही बोल रहे हैं कि आपके पास पट्टा नहीं है इसलिए आपको नहीं मिल पाएगा इसका लाभ। जी तो पट्टा नहीं है तो इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा? खसरा है हमारे पास, अब पिताजी का नाम से खसरा है, वो दिखाते हैं तो कहते इससे नहीं हो पाएगा, ये पट्टा चाहिए। जी तो पट्टा चाहिए ये आपसे कहा जाता है, तो जनप्रतिनिधि वहाँ के वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ आप तक पहुंचाएं। अब प्रतिनिधि और वो तो कुछ बोलते नहीं सर, कितना दौड़ते हैं, परेशान हो गए जा जाकर। जी तो क्या बोले सर जी, वो उन्हीं के पास भेजते हैं जो आवास योजना का फार्म भरते हैं नगर पालिका में, तो वो सीधा बोलते हैं सर कि पट्टा लाइए, पट्टा से ही होगा। जी तो कब से आप परेशान हो रहे हैं, कब से आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और आपको अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया? 2 साल हो गए सर जी फार्म भरे हुए जी, और 2 साल से कई बार जाते हैं सर, बोलते हैं लेकिन वो ना ही कर देते हैं। जी तो अधिकारी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पट्टा नहीं है, पट्टा होगा तो भी आपको मिल पाएगा, लेकिन उसकी समस्या के समाधान के लिए अभी तक उन्होंने कोई उपाय बताया? नहीं सर जी, कोई उपाय तो बताया नहीं है ऐसा कुछ। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बार बार वही बात सामने आ रही है कि पट्टा नहीं है, पट्टा होगा तो आपको आवास मिलेगा, तो पट्टा आखिरकार कैसे मिलेगा? अगर जिस तरह से अगर देखा जाए, अगर कार्रवाई नहीं होगी लोगों की भलाई के लिए, वहां पर अधिकारी काम नहीं करेंगे, तो क्या इसी तरह से वहां के लोग रहते रहेंगे? क्योंकि
हालांकि ये योजना जो लोगों की बेहतरी के लिए बनाई गई थी, उनको पक्का घर देने के लिए बनाई गई थी, और अगर इसी तरह रहेगा तो कहीं ना कहीं ये योजना पूरी तरह से फेल साबित होगी वहां पर। मामले में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि इस संबंध में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जिम्मेदार हैं, ताकि उनको प्रयास करना चाहिए कि गरीब हितग्राहियों को लाभ मिल सके योजना का। हमेशा देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो चुनावी समय में यह तकिया कलाम पढ़ दी जाती है, कसीदें पढ़ दी जाती है कि विकास किए जाएंगे, लोगों को भवन मिलेंगे, उनको शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव के बाद ये देखा जाता है पाली नगर पालिका में लगभग 4 से 4.5 वर्ष नगर परिषद की जो भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है उसका गठन हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई अच्छी पहल नहीं की जा रही, ठोस प्रभावी पहल नहीं की जा रही है। शायद इन्हीं कारणों से आज तक यहाँ के रहवासियों को लाभ नहीं मिल पाया है। यह बात भी आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये कहीं खुलकर प्रतिक्रिया भी नहीं दी जाती कि उनके द्वारा इस संबंध में यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों से, कलेक्टर, कमिश्नर या क्षेत्रीय मंत्री से कभी कोई बात की गई हो। अधिकांशतः देखा जाता है कि अगर कहीं कोई गरीब परिवार रहता है तो वहाँ वन अधिकार का पट्टा दिया जाता है, लेकिन यहाँ अभी तक नगरीय क्षेत्र में रह रहे लोगों को वन अधिकार का पट्टा तक नहीं मिल पाया, उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का मुख्य कारण है। इस संबंध में अधिकारियों की भी काफी जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी भी कमी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अधिकारी नहीं सुन रहे हैं इस मामले में, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो अब जो ग्रामीण है उनके पास में क्या रास्ता बचा है कि उनको इस योजना का लाभ कैसे मिल सकेगा? जी देखिए, इस संबंध में वार्ड वासियों का कहना था कि लगातार वह नगर पालिका और तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से लगातार उनके द्वारा आवेदन भरे जाते हैं, लेकिन उनको निरंक कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उनके पास पट्टे नहीं है। अब वो लगातार प्रयास करते हैं कि योजना से लाभान्वित हो पाए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता, चूंकि इसमें मुख्यतः पहल का अभाव है। अगर इनमें सख्ती से पहल कर ली जाए, चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है। हमारे साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो पीएम आवास योजना है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बार बार यहाँ के जो ग्रामीण है वो चक्कर लगा रहे हैं दफ्तरों के, लेकिन बार बार पट्टा ना होने का हवाला देकर उनको इस योजना से वंचित किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है, हमारी सरकार और हमारी सरकार के मुखिया परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी लोगों को छत देने के लिए, आवास देने के लिए कृत संकल्पित है, और उसको लेकर हमारी सरकार सदैव से हर गरीब को मकान मुहैया करा रही है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जिसको लेकर प्रशासन स्तर पर पहल की जाएगी, और मेरे द्वारा स्वयं अगर ऐसे कोई विषय आते हैं तो उनको कलेक्टर साहब से चर्चा करके उनके संज्ञान में लाकर इस मामले का निराकरण किया जाएगा। क्योंकि जमीन वाला इशू तो है, लोगों इसके पीछे किसान और आम जनता परेशान होती है। निश्चित ही इसको हम उचित फोरम में उठाते हुए, प्रशासकीय स्तर पर इसको निपटाते हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को, पात्र हितग्राहियों को मिल सके, इसकी चिंता करेंगे। जी, लेकिन ये आज का मामला नहीं है, पिछले 2-3 साल से यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वो कई दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनको इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते कि लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। लोगों को लाभ उमरिया जिले में काफी मिला है। हमारे सारे विकास खंड में पात्र हितग्राहियों को लाभ मिला है। कुछ लोगों के साथ समस्याएं हो सकती हैं, जमीन वाला इशू हो सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध होने के लिए भूमि चाहिए किसान की, भूस्वामी की, पात्र हितग्राहियों की, अगर उनके पास नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी हम पैरवी करते हुए उन्हें भूमि और उसके साथ प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करेंगे। और हम पता करेंगे कि ऐसे कितने किसान हैं और उनके प्रॉपर दस्तावेजों को लेकर कलेक्टर साहब से बात करके इसकी पहल करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राजेश जी, जिस तरह से पूरी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है पीएम आवास योजना को लेकर, बार बार पट्टा ना होने का हवाला देकर उनको इस योजना से वंचित किया जा रहा है, क्या मुख्य वजह है इसके पीछे? देखिए, इसमें पट्टा जिसके पास नहीं है उसको सरकार जमीन देगी, ऐसा प्रावधान है इस योजना में। लेकिन ये सारी योजना भारतीय जनता पार्टी का संगठन संचालित कर रहा है, इसलिए सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने खास लोगों को, या जिन्होंने उनको ओबलाइज किया है, पैसे दिए हैं, उन लोगों के नाम सूची में जुड़वाए जा रहे हैं, और जो पात्र हितग्राही हैं उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत हमने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित हमने ज्ञापन दिया है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है।
बिल्कुल। दिलीप जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, जिस तरह से राजेश जी आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने मोबिलाइज किया है उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और जो पात्र हैं उनका नाम कटाया जा रहा है यहाँ पर। कांग्रेस का शासनकाल देखा, उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मैचिंग ग्रांट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री की राशि को ही बंद कर दिया। प्रधानमंत्री की जो राहत राशि है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनने हैं, वो मध्य प्रदेश में नहीं बन पा रहे थे। लेकिन फिर से शिवराज जी की सरकार आई, हमने एक एक हितग्राहियों को, एक एक पात्र जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री कृत संकल्पित है, जिसको लेकर हमने सतत पहल की है। तो ये बात तो कांग्रेस क्या कह रही है उसकी कथनी करनी वो जाने, लेकिन आम जनता को इसका लाभ मिल रहा है और हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। होंगे जिनकी मैं आपके माध्यम से जो हमारे संज्ञान में आया है उसको मैं स्वयं संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर से कल ही प्रयास करते हुए कलेक्टर साहब से इसकी चर्चा करते हुए इसमें क्या हो सकता है हम उचित बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं, जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कई दफ्तरों में जा चुके हैं और आपके संज्ञान में ये मामला कैसे नहीं पहुंचा? नहीं, इसमें जो पात्र हितग्राही हैं उनको तो अपन दे रहे, जिनके पास जमीन ही नहीं है, भूस्वामी नहीं है वो, लेकिन भूस्वामी नहीं है और अगर अर्हताएं पूरी करती है तो कलेक्टर साहब से चर्चा करके उन्हें उचित भूमि उपलब्ध कराई जाए और उन्हें हम किस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इसमें हम प्रशासकीय स्तर पर क्या इनकी मदद कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे और अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले उसको लेकर हम चिंता करेंगे। जी चलिए राजेश जी, जिस तरह से दिलीप जी कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें कहीं ना कहीं जो योजना का लाभ जिन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है उसमें काम करने की बात की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर जो अपनी नाकामी है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है? को दोष नहीं दिया, उन्होंने कमलनाथ जी को दोष दिया है जी। एक साल बाद भी वो अगर ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने नहीं दिया, उसको भी तो एक साल बीत गए। 15 साल पहले आपकी सरकार थी, 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और उसके बाद भी आपकी सरकार में हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। चंदिया, आप एक नगर परिषद चंदिया है, वहाँ 1100 में से 400 लोगों के नाम जोड़े, 700 के कार्ड दिए, जिन्होंने पैसा दिया उसका जोड़ा, जिनका नहीं दिया उनको नहीं जोड़ा। हमारा आरोप है, उसकी जांच करा लीजिए आप कि गरीब में फर्क है। जो गरीब आपके नजदीक है वो गरीब है और जो दूर है वो गरीब नहीं है, वो पात्र नहीं है। तो हमारा आरोप है, इसकी हमने जांच की भी है, इसकी मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, वो जांच कराएं और ऐसे लोगों को उनका अधिकार दे। हमारी तो यही मांग है केवल उनसे, और कोई मांग थोड़ी है। बिल्कुल दिलीप जी, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गंभीर आरोप है कि पात्र हितग्राहियों का नाम हटाकर दूसरों को वहां पर उनका नाम जोड़ा जा रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो एक ये गंभीर समस्या है, इसका निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। दिलीप जी, अकेला एक व्यक्ति उसको सेंक्शन नहीं करता, उसकी कई प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उसका सर्वे होता है और पात्र हितग्राहियों का नाम सूची में आता है, फिर उसको उनके खाते में पैसा मुहैया कराया जाता है। लेकिन इनका जो कहना है कि पात्र हितग्राहियों का नाम काट दिया जाता है, तो पात्र हितग्राहियों का नाम ऐसे कोई भी नहीं काट सकता है। पात्र हितग्राही अगर ऐसा इनको लगता है कि पात्र हितग्राहियों का नाम काटा गया है तो उसकी हम जांच करेंगे और ऐसा मैं तो कतई इस बात से ऐतराज करता हूं कि पात्र हितग्राहियों का नाम काट दिया जाए। हमारी सरकार तो सभी को मकान देने के लिए कृत संकल्पित है, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उसे हम अपने पूरे स्तर से प्रयास करेंगे और हर घर को छत मिले, हर गरीब को मकान मिले, प्रधानमंत्री का आवास का लाभ मिले, जिसको लेकर हम प्रयास करेंगे। और जैसा ये कह रहे हैं इसकी बात मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से मैं संज्ञान में लेते हुए अभी आज ही इस विषय की जानकारी लेता हूं। बाकी मेरे जो जानकारी में ऐसा नहीं है कि पात्र हितग्राहियों का नाम काट के किसी अपात्र को दिया जाए या किसी करीबी को दिया जाए। हमारे लिए तो सारी जनता समान है, सारी जनता जो भी पात्र है उसके लिए हम प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने हो रहा है तो क्या जांच की जाएगी इस मामले में, और अगर ऐसा हुआ तो क्या कार्रवाई की जाएगी? निश्चित ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा हम और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पात्र व्यक्ति है उसे प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिल सके। जी बिल्कुल। राजेश जी, जिस तरह से दिलीप जी का कहना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जांच कराने के लिए तैयार है और अगर ऐसा पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। करने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सारी नगर पालिकाओं के ऊपर कब्जा जमा के रखा है, वो दलाली कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जांच कराएं, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं। बड़ा कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा उनको। जी जी, चलिए शुक्रिया राजेश जी, दिलीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। प्रदीप हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप,
जिस तरह से अभी हमारी दोनों जिलाध्यक्षों से बात हुई कांग्रेस और बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि यहाँ पर जिस तरह से जो पात्र हितग्राही हैं उनका नाम काटकर ऐसे लोगों को जो अपने खास लोग हैं उनका नाम यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी कोई शासन जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी मसला आता है तो अधिकांशतः देखा जाता है तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। लेकिन जहां तक ये गरीबों की बात है तो गरीबों की बात को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ लोगों को ये भावना भूल जानी चाहिए कि गरीबों का हित जुड़ा हुआ है। उस बात को लेकर के गरीबों के हित के लिए दोनों पार्टियों को यहाँ प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। गरीबों की जनहित ऐसी पार्टी का दावा किया जाता है। नेताओं के द्वारा हर जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात की जाती है। लेकिन लगातार 15 साल में ये देखने में आया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने का, यहाँ तक कि नगर पालिका परिषद में भी भाजपा का जो परिषद है वो गठित है, उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग करीब सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए माकूल व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के नेताओं को देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार इस संबंध में वार्डवासियों ने ये भी बताया था कि जब कभी यहाँ कोई शिविर लगता है तो जिला के जो अधिकारी आते हैं उनको संबंधित अधिकारियों के स्थानीय प्रशासन को भी लगातार अवगत कराया जा रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि जब ये जिम्मेदार अधिकारियों तक ये भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे जी ने जैसा कहा था कि मैं कल ही इसको देखता हूँ, तो लगातार इसमें अगर उनके द्वारा प्रयास करके और गरीबों को आवास योजना का लाभ दिलाया जाए तो महती योजना का लाभ इन गरीबों को मिल सकेगा। जी मयंक जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर देखा जाए कई सारी योजनाएं गरीबों की बेहतरी के लिए चलाई जाती हैं और अगर ये सारी योजनाएं सही ढंग से धरातल पर उतरे, उनका लाभ लोगों को मिले तो कहीं ना कहीं जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भी लोग अभी भी उन सभी चीजों के लिए तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसकी एक मुख्य वजह है। जी, इस संबंध में यहाँ के जो वार्डवासी हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारे जो वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 12 की बात कर लें, वार्ड नंबर 10 की बात कर लें या 5 नंबर या 4 नंबर की बात कर लें, ऐसे लोग हैं जो पात्र तो हैं, गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, निर्धन हैं, उनके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, तो वो आवास कैसे बना सकेंगे। उनके द्वारा लगातार अपने पार्षदों से आर्जू मिन्नत की जाती है, नगर पालिका के चक्कर काटे जाते हैं, लेकिन उनको शासकीय योजनाओं का जो लाभ है, ये आवास योजना का लाभ है, वो नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी उनको कोई सही पहल नहीं मिल पा रही है। तो कहीं न कहीं इसमें शासन के जिम्मेदार अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का की बहुत बड़ी कमी है कि उनको लेकर के इनके द्वारा कोई अच्छी पहल नहीं की जा रही है। और लगातार इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि इस संबंध में जो बीजेपी सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नेता हैं, इन गरीबों को लेकर के आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया है, यहाँ पर सरकारी योजनाओं में लापरवाही का आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को आवास मिलने चाहिए उनको वो आवास नहीं मिल पा रहे हैं। कई दफ्तरों के चक्कर वो लगा चुके हैं लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन के उनको कुछ नहीं मिला है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई की जाएगी और कब इन हितग्राहियों को उनका आवास मिल पाएगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।